साथियों, पिछली वीडियो में मुगल काल और उस समय की गंगा जमनी संस्कृति पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। मुगल काल और उस समय का शासन तथा गंगा जमनी संस्कृति पर भी थोड़ा विस्तार से। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य उच्च का यानी मेष राशि में रहता है। सूर्य यानी प्रताप, स्त्री हो या पुरुष, यदि जन्म इस बीच हुआ है तो उसमें प्रताप होता ही है। ये उसी तरह है जैसे दशम स्थान में सूर्य किसी भी राशि में हो, उस व्यक्ति में तेज होगा ही, वो किसी के अधीन कार्य नहीं करेगा, राजा की तरह स्वतंत्र बुद्धि का होगा। यदि जन्म दोपहर में 12 से 1 बजे के आसपास का होता है तो सूर्य दशम स्थान में होगा ही होगा। उसके उलट 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सूर्य नीच राशि यानी तुला राशि में होता है, जो एक गलत महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। आजकल गंगा जमनी संस्कृति फिर से चर्चा में है। महारानी जोधा बाई का जन्म 13 मई को हुआ। उनके पोते औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को। भाग्य स्थान में नीच का सूर्य बुध के साथ। बुध यानी शत्रु राशि को, मेष को देखता और सूर्य उसी तीसरे स्थान में अपनी उच्च राशि मेष राशि पर दृष्टि डालता हुआ, जो करेज का स्थान है। मैं ज्योतिष के मनोविज्ञान पर बात करूं तो महत्वाकांक्षा में एक दुस्साहसपन का पुट। अब तीसरे स्थान का स्वामी सप्तम में सूर्य की ही राशि में बैठकर मंगल दशम स्थान को यानी अपने ही घर को वृश्चिक राशि को देखता हुआ साहस, बुद्धि और तेज एक साथ काम करते हुए उस सोच के साथ जिसमें शामिल था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पताका फहराऊंगा, वो भी धर्म का नाम लेकर, क्योंकि ये सभी ग्रह नवे घर में बैठकर संचालित हो रहे थे। लग्नेश दशम में चतुर्थ में वृष राशि में, जो उसके राजा होने और बहुत बड़े साम्राज्य का अकेले राजा होने को दर्शाता है। पर वहीं छठे स्थान का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर बैठ गया, यानी शत्रुता मोल लेना उसका स्वभाव था। लग्न में बृहस्पति का होना भी एक अच्छी स्थिति थी। शुक्र लाभ में, ऐश्वर्य, साधन, संपन्नता में कोई कमी नहीं, पर चौथे घर में लग्नेश और षष्ठेश उच्च का चंद्रमा यानी 7.5 का विकराल रूप, जिसने शरीर और मन को कभी सुकून में या चैन में या आराम में रहने ही नहीं दिया। अगर ज्योतिष के मनोविज्ञान को लगाएं तो यदि चंद्रमा नीच का होता और सूर्य उच्च का होता तो परिस्थितियां बदल जाती।